हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज हमारा स्पेशल सेशन किस लिए, क्योंकि एचईएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को अवेयर करने के लिए सेशन लिया जा रहा है। तो जैसा कि अवेटेड था, हर साल एचईएस का नोटिफिकेशन आता है, चाहे कितनी भी पोस्टें हो। हिमाचल जो है नोटिफाई करता है। इस बार डिले हुआ बट स्टिल वो जो वेट थी वो खत्म हो चुकी है और अब नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो कितनी पोस्टें हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, कब एग्जाम होगा, तो उन चीज़ों पे बात करेंगे। हम नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है। देखिए, दिस इज द नोटिफिकेशन कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है। एग्जामिनेशन 2020 नोटिफाई कब हुआ है? 2021 में हुआ है जी, मई 2021 का है। और कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक है? आज से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और कब तक है ये? 15 जून 2021, 15 जून 2021। और वही क्लोजिंग डेट है फीस की भी, यानी कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वही उसको फी सबमिट कराने की लास्ट डेट है। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास अप्रोक्सीमेटली महीना है, बट जितना अगर आपके अंदर कि इस एग्जाम को लेके पैशन होगा, आप जल्दी करेंगे। रीजन बीइंग, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे और लास्ट मोमेंट पे आके दो चीज़ें होती हैं। एक तो रश हो जाता है, तो हमें फॉर्म भरने में, फिल करने में, अपलोड करने में या फी के ट्रांजैक्शन में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम टाइमली अपना फॉर्म सबमिट नहीं करा पाते। तो लास्ट मिनट पे रश हो, लास्ट मिनट पे आपको प्रॉब्लम्स आए, तो उन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप सीरियस हैं तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हो सकता है मिस कर जाएं। और अगर लास्ट मोमेंट पे भरेंगे तो लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो। और कहाँ पे अप्लाई करना है ये लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो HPPSC की वेबसाइट है, वहीं पे जाके अप्लाई करना पड़ता है या वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक बार रजिस्टर कर लिया तो जब भी अप्लाई करेंगे वही रजिस्ट्रेशन आपके काम आने वाला है, क्योंकि उसमें पुराना रिकॉर्ड जो HPSC है वो रखता है। फाइन। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है और उसमें जब भरना है तो क्या। जहाँ पे मैंने बताया कि आपको इस चीज़ पे अप्लाई करना है, इस लिंक पे जाके, ये है लिंक। और इसके साथ आपको क्या चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये लिस्ट दे दी गई है। मैं बता देता हूँ मोटा मोटा सा कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। किस लिए? क्योंकि एज प्रूफ के लिए वही मांगा जाता है। रीजन मीन बर्थ सर्टिफिकेट। आज लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो यंगस्टर्स हैं, जो पुराने टाइम के हुआ करते थे 80s में, तो उस टाइम इट वाज नॉट अ कंपलसरी थिंग। तो इसलिए जो 10th का मार्कशीट होता है या डीएमसी है, हमारा सर्टिफिकेट है, वही चलता है। फाइन। उसके अलावा बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है, किस लिए चाहिए? क्योंकि दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो इसके लिए है। उसके अलावा अगर कोई कैटेगरी क्लेम कर रहा है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैटेगरी क्लेम कर रहा है तो उसके पास हिमाचल का डोमिसाइल होना चाहिए, बोनाफाइड डोमिसाइल, कि रॉन्ग इंटेंशन से नहीं है, जो जेन्युइन है वही होना चाहिए। और ऐसा क्यों है, उसको क्यों चाहिए? क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? जो हिमाचल का रेजिडेंट है। इट मीन्स जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे, जो एस्पायरेंट्स हैं अदर देन हिमाचल स्टेट्स, उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ध्यान रखिए, क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको पता है, बट जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ शायद पता ना हो। फाइन। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए भी अलग से आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, वो अपलोड करने पड़ेंगे। फाइन। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी पोस्ट है हमारे पास। क्योंकि जनरली जो अप्लाई करता है सबसे पहले ये देखता है कि कंपटीशन कितना, और आपको पता भी होना चाहिए। क्योंकि सभी को कौन सी पोस्ट चाहिए होती है? एचईएस, एसडीएम बनना है सभी को, है ना। फिर कंपटीशन यहीं से होता है। एक्चुअली में हमारी मेहनत जो है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। कि सिविल सर्विस में हम बात करते हैं कि वहाँ पे कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट होती है, 120 हो सकती है, तो वहाँ पे उतना कंपटीशन टफ भी है। यहाँ पे भी अब टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पोस्ट कम होती हैं। और ऊपर से कि जो कैटेगरी या ऐसी चीज़ों का बेनिफिट है और अगर कल्चर की नॉलेज है तो उसको प्रेफरेंस पहले मिलती है। फाइन। तो यहाँ पे एचएस की जो प्रॉपर की पोस्टें हैं वो 8 हैं। और ये है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड सप्लाई, डीएफएस इसको कहा जाता है, अगर आपको पता हो इसके बारे में। ये फूड एंड सिविल सप्लाईज के अंदर अंडर आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं। एक पोस्ट उसकी है। उसके अलावा होम डिपार्टमेंट में जो, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट कह लीजिए, जो हिमाचल पुलिस सर्विसेज, ये डीएसपी की पोस्ट है जी एक। कितनी है? 4 पोस्टें हैं डीएसपी की। फिर
रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार की पोस्ट है कितनी, सिर्फ एक पोस्ट है। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो जाएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वो 2 पोस्ट हैं। टोटल मिला के कुल 16 जो पोस्ट हैं, उनकी 16 वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं। बहुत हैं। देखिए, हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है, भूल जाइए कि यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, एक है, दो है, चार है, 10 है, 16 पोस्ट हैं और आपको सिर्फ एक चाहिए। तो मेहनत कीजिए, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। सिंसियर एफर्ट्स अगर आप करेंगे, सब मिल जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। फाइन। उसके बाद जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो आप लोग अप्लाई करते हैं उनको तो पता होगा कि क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे अप्लाई करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते हैं इसके बारे में कि एसडीएम बनना है, बनना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है, ये उन्हें पता होना चाहिए। मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ कि जो लोग एचएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक्स एलिजिबिलिटी। यहाँ कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता कि इंडिया का सिटीजन हो। यस, वो तो सभी के लिए है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन उसके पास होनी चाहिए। ही मस्ट बी ग्रेजुएट। अब किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, हार्डली मैटर्स, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट में हो। चाहे उसने इंजीनियरिंग की हो, चाहे कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीकॉम करके आया हो जी, बीए करके आया हो, या बीटेक करके आया हो, चाहे एमबीबीएस की हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एलिजिबल हैं। जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो तो है ही, जो लास्ट ईयर में है और जब तक एग्जाम होता है और उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है कि मेंस हो रहा है, उससे पहले पहले वो सब कुछ अपना तैयार कर सकता है, तो वो एलिजिबल होगा। ये नहीं कि सारा एग्जाम हो गया और अभी आपकी डिग्री या कुछ रीअपियर है या कोई अभी डॉक्यूमेंट्स आने आपके बाकी हैं, तो वो इसमें नहीं होगा। और एक इन्होंने डिजायरेबल डाल दिया। अब डिजायरेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें कि इट सेज कि यहाँ पे है कि जिसको कस्टम की नॉलेज है, कस्टम मैनर्स डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मोस्ट प्रोबेबली किसको नॉलेज होगी, जो हिमाचल का रेजिडेंट होगा। यानी कि डिजायरेबल कह के वो प्रेफरेंस किसको दे सकते हैं, हिमाचल के रेजिडेंट को प्रेफरेंस यहाँ मिल सकती है जी। फाइन। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिस इज जस्ट डिजायरेबल। नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं हमेशा दे लुक फॉर द ब्राइट स्टूडेंट्स। उनको क्या चाहिए, कैलिबर चाहिए, टैलेंट चाहिए, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, इंटीग्रेटेड पर्सन चाहिए उनको, इंटीग्रिटी हो जिसके अंदर। फाइन। ओके। और एज लिमिट क्या है, किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मेजॉरिटी स्टेट में 40 ईयर्स तक होता है, कुछ में 42 भी है। बट यहाँ पे जो है दिस इज 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स के बीच का जो ग्रुप है वही अप्लाई कर सकता है। आफ्टर 35 जो है द स्टूडेंट्स, द एस्पायरेंट्स आर नॉट एलिजिबल। यानी कि उन्होंने डेट भी लिख दी है कि 1 जनवरी 1986, उससे पहले बर्थ ना हुआ हो। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रिलैक्सेशन ऑलवेज देयर। अब रिलैक्सेशन है किसको, अब रिलैक्सेशन है यहाँ जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे वो एससी है, एसटीज है, ओबीसी है, या पर्सन विद डिसएबिलिटीज है, इन लोगों को क्या है, रिलैक्सेशन है। कितनी, 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, इसको भी रिलैक्सेशन है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 45 ईयर से पहले पहले तक वो इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर उनकी एज 42 भी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, बट क्या होने चाहिए कंडीशन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से, सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ये रिलैक्सेशन है, और आउटसाइडर के लिए नहीं है। तो एज कितनी है, 21 से 35 साल की एज है। अगर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 5 साल रिलैक्सेशन है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो 45 ईयर्स तक इसको फिल कर सकता है, वो एग्जाम को दे सकता है, अपियर हो सकता है। फाइन। अब ये एग्जाम कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगा, देखिए हिमाचल बड़ा है, लोगों से को ट्रेवल करने में, एग्जाम देने के जाने के लिए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए नज़दीक में बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर जिले में आपको सेंटर मिल जाएगा। बिलासपुर में बना है, चंबा में बनाएंगे ये लोग, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन और ऊना और सुंदरनगर। तो काफ़ी सारे सेंटर्स है, तो इस चीज़ की तो दिक्कत नहीं है, आपके नज़दीक कोई ना कोई एरिया आपको मिल जाएगा जहाँ से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। अब रही बात फ़ी की, तो कितनी फ़ीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। सब ऑनलाइन है यहाँ पे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले टाइम में जब हम दिया करते थे, ऐसा हुआ करता था कि आपको पहले शिमला जाके, कहीं से हिमाचल जाके फॉर्म अरेंज करना पड़ता था। फिर उसी तरह से उसका फ़ी का भी इश्यूज हुआ करते थे कि डीडी बनाना है और क्या करना है। मेंस के लिए तो खासकर डिमांड ड्राफ्ट बनते थे। बट आजकल ऐसे इशू नहीं हो, बहुत ईजी हो गया, आईटी ने सब आसान कर दिया। तो 400 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। और
जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो रिजर्व भी हैं 400 हैं, बट जो एस सी ओ बी सी है इनको 100 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री है। और इवन फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स क्या है, यानी कि दिस इज़ एक एग्जाम्पल है किसका, वुमेन एम्पावरमेंट का। वुमेन बिना फ़ी के इसको फिल कर सकती हैं जी। और क्या देख लेते हैं कि अब एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें, जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता है इसका पैटर्न क्या होता है कि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, और उसका जो सिलेबस है दे मस्ट बी नोइंग। बट जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं कि 3 स्टेज एग्जाम है। पहले को जो स्क्रीनिंग होता है उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो ये लिखा हो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद जो होता है दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा जो होता है दैट इज इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। फाइन, इंटरव्यू इज नथिंग बट योर टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब जो सिलेबस है इसमें आपको क्या बताना चाहिए, आप देख लीजिए कि आप देना चाहते कि नहीं देना चाहते। आप किस जोश के साथ तैयारी करना चाहते हैं। कि 2 पेपर होने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में प्री में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जिसको जनरल स्टडीज बोला जाता है, पेपर 2 एप्टीट्यूड जिसको जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, सी सेट का पेपर है जी। और जो जनरल स्टडीज है सिलेबस दिया इन्होंने, जनरल स्टडीज में क्या होगा, जो जनरल सी स्टडीज है, जनरल स्टडीज का मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑलमोस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, फाइन, कल्चर, एनवायरनमेंट। उसके अलावा हिमाचल का स्पेशल नॉलेज, किस चीज़ का, हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी, यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको होना चाहिए। और फिर जो सेकंड पेपर है वो क्या है, एप्टीट्यूड का पेपर है। एप्टीट्यूड का मतलब कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का लेवल है, मेंटल एबिलिटी का लेवल है, वो कैसा है, आपका एप्टीट्यूड है वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन होंगे, कम्युनिकेशन स्किल चेक होगी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, तो डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो जिसको हम कहते हैं जनरली मैथ कहते हैं जनरली, तो वो ही होता है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का। तो उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। फाइन, तो जो इसको क्वालिफाई करेगा, जो प्री को क्वालिफाई करेगा, वो सिर्फ वही लोग मेंस में अपियर होंगे। बट कितने होंगे, 20 टाइम्स ऑफ जो सीट है, कितनी सीट है, 16 है। तो 16 का 20 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो गया, 320 लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे। कौन से, जिनके प्री में मार्क्स होंगे हाईएस्ट। फाइन, तो जो फर्स्ट 320 होंगे उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए। और प्री में जो मार्क्स आने वाले हैं ध्यान रखिए, वो मेंस में काउंट नहीं होते हैं। वो मेंस, क्योंकि स्क्रीनिंग था तो प्री हुआ तो सारा कुछ खत्म। अब मेंस जो है दोबारा से सारा कुछ शुरू होगा। मेंस के जो मार्क्स हैं और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो जुड़ के ही मेरिट बनती है, और जो 16 कैंडिडेट है उनमें से चुने जाएंगे। और प्री के बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मेंस मेंस का भी इसमें पैटर्न नहीं दिया गया है, बट काफ़ी चेंज कर चुके हैं क्योंकि जनरल स्टडीज़ को इन्होंने दे दी है वेटेज, और जो ऑप्शन है कम हो चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड है, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन हुआ करते, अब यहाँ एक ऑप्शन हो गया। तीसरी चीज़ जो है पर्सनैलिटी टेस्ट, या जिसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू के बाद मेंस और इंटरव्यू मिला के ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इस बेस पे होने वाला है जी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए लेक्चर शुरू कर चुके हैं, हिमाचल जीके के हमारे। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारी वेबसाइट abhipedia.abhimanyu.ies.com पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ से भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू यू। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन कॉल अस on the number given in the description box. Thank you. Bye bye.